9 मई 2016 को बोरुटो का पहला चैप्टर आया था मांगा का, जिसके अंदर हमने शुरू में सस्पिशियस बंदा देखा था। कौन है ये साला? और उसके सामने था हमारे नारुतो का बेटा बोरुटो, जिसके पास कुछ बहुत नोटिसेबल चीजें थी, जैसे कि सासके का क्लॉक, सासके की स्वॉर्ड और सासके का हेडबैंड। बट एक चीज और थी जिसपे सबकी नजरें गई, उसका आई स्कार। बस वो एक सीन देखने के बाद फैंडम के अंदर इतनी सारी थ्योरीज बन गई थी, क्या पता इसने अटैक करा हो, उसने करा हो, बहुत सारी। जिस कार को लेके फैंडम के अंदर इतनी सारी थ्योरीज बन रखी थी, वो आज 20 फेब 2023 के अंदर रिवील हो गया कि किसने दिया बोरुटो को वो स्कार और उसका क्या मतलब था। चैप्टर 78 आ चुका है और उसके अंदर रिवील हो चुकी है। बोरुटो चैप्टर 75 गॉड ऑफ वॉर रिवील हुआ था। चैप्टर 76 जिसके अंदर हम डेल्टा की सच्चाई और एक बहुत वियर्ड चीज नोटिस करी थी कि आइडा की पावर हमारी क्लास ऐप और शारदा पे वर्क नहीं कर रही है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अब तक। चैप्टर 77 कोड की आर्मी तैयार थी और नारुतो हिनातो को कवाकी ने किसी और डायमेंशन के अंदर सील कर दिया। एंड चैप्टर 78 बोरुटो का स्कार इज फाइनली हेयर, साथ में 2 गॉडली कैरेक्टर्स का रिटर्न। पहला हमारा सासके उचिहा और दूसरा मोमोशिकी ओत्सुकी, PEAK, पीक। आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर खत्म इसके फिंगर पे हुआ था कि कवाकी ने नारुतो हिनातो को सील कर दिया था, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता लगा था और ये चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से शुरू हो रहा है। देखो होकागे और उसकी बीवी दोनों गायब हो चुके हैं, ठीक है, गायब, उनका चाकरा गायब। और कोनो के अंदर एक टीम है पूरी इनो की, जिसको पूरी टाइम देखती रहती है कौन चाकरा आ रहा है, कौन सा नया है, कौन सा बाहर गया विलेज के। उन्होंने नोटिस करा, सब पैनिक कर गए। अबे होकागे कहाँ गया भाई? शिकामारे पूछता है आइडा से कि क्या ये कवागे का काम था, और आइडा तुम्हें पता है आइडा कुछ भी देखती है पास के अंदर भी, तो साहब बोलती है कि हाँ ये कवाकी नहीं करा है। और आइडा के साथ वहां पे कुछ लोग और थे और उनमें से एक था नारुतो का बेटा बोरुटो, जो के बात नहीं सहन कर पाता। देखो इसको हेट करो या इसको हेट ना करो, बट ही केयर्स। बोरुटो सीधा वक्त है क्राइम सीन पे कि हो क्या गया भाई एकदम से। और तभी आइडा एक ऐसी बात बोल देती है जो उसको नहीं बोलनी थी। आइडा बोलती है, जजिंग बाय द वे ही वाज टॉकिंग टू नारुतो, आई एम अफ्रेड ही इज गोइंग टू किल यू अगेन बोरुटो। यहाँ पे 2 बातें नोटिस होने वाली हैं। आइडा ने बोला द वे ही वाज टॉकिंग टू नारुतो, मतलब आइडा पूरे टाइम ये चीज देख रही थी, मतलब उसको पता था कि कवाकी क्या करने वाला है, स्टिल उसने कुछ नहीं करा। पक्का ये कोनोहा की एलाई है या नहीं सोचो। और उसने क्लास रैप और शारदा के सामने बोल दिया ही इज गोइंग टू किल यू अगेन। शारदा और क्लास रैप को नहीं पता था कि कवाकी ने पहले भी अटेम्प्ट करा है और एक्चुअली में बोरुटो को मार भी डाला है। वो तो मोमोशिकी ने रिवाइव करा था बोरुटो को। शारदा सुनते ही पैनिक मोड में, एक सेकेंड, गोइंग टू किल अगेन? अब ऑब्वियसली शारदा समझ चुके हैं बोरुटो की लाइफ तो डेंजर में है, उसे अकेले नहीं छोड़ने वाली, वो ही भगते बोरुटो के पीछे। देखो बोरुटो खुद क्राइम सीन पे जा रहा है, बट कवाकी सहन नहीं करने वाला। वो सीधा बोरुटो को समन करता है अपने पास। कवाकी ने लिटरली मजाक बना दिया बोरुटो का। और कवाकी समन करते क्या करता है, सीधा अटैक। कोई हाय हेलो कुछ ग्रीटिंग नहीं, सीधा अटैक। कवाकी फोकस है अपने गोल्स को लेके कि ओत्सुकी को तो मारना है ही, और पहला बोरुटो। देखो ये चीज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि कवाकी ने लिटरली ऐसा काम करा है, तो बोरुटो से पूछता है कि तूने सही में काम कर दिया है? कवाकी हाँ कर दिया। बट कवाकी साथ में कुछ ऐसा ही बोलता है जो सुन के मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। व्हाट? कवाकी बोलता है हाँ मैंने उनको सील कर दिया, और वो ऐसे डायमेंशन के अंदर सील है जहाँ पे टाइम रुक जाता है। ना ही नारुतो हिनाता एज होने वाले हैं और ना ही वो भूख के कारण मरने वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये कौन सी पावर है? अभी तो बस काम हुई थी जो सेपरेट स्पेस था, पर ये कैसा डायमेंशन है? यहाँ पे सब टाइम ही सील कर दिया इसने तो भाई। अब तो कवाकी ने पूरा एनिमी मजाक में ले लिया है। कवाकी कंफर्म करता है कि मैंने उनको सील तो कर दिया है और तू उनको नहीं देख पाएगा। अब देखो बोरुटो के लिए बहुत ज्यादा हो गए एकदम इतनी सारी चीजें ग्रैब कर लेना, और उसे पता भी नहीं कि हिमोमारी कैसी है इस टाइम। तो वो कवाकी से बात करते हैं कि भाई रुक जा थोड़ी बात कर लेते हैं। कवाकी लाइक बिल्कुल नहीं, तू मरेगा, मैं तेरे मारूंगा। क्यों? क्योंकि दो हो चुकी है। एंड द फाइट बिटवीन ब्रदर्स बिगिन। कवाकी और बोरुटो की बहुत अच्छी फाइट है यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे ये है कि दोनों अपने कारमा यूज करते हैं, गलत वाला फ्लैक्स करते हैं दोनों की दोनों। इनकी काफी अच्छी फाइट होती है, पर बीच में आ जाती है हमारी शारदा, जो ऑब्वियसली केयर करती है बोरुटो के लिए, उसे मरने नहीं देने वाली वो ऑब्वियसली। नारुतो और सासुके खून उनके बच्चों में तो गया है, साफ साफ दिखता है चीज। शारदा फाइट ज्वाइन नहीं करती, वो फाइट रोकने आई है, कवाकी को स्टॉप करने आई है। बट तुम्हें चीज बताओ, जब कवाकी होकागे बेटे को मारने को तैयार है, तो क्या वो शैडो होकागे या किसी उचिहा की बेटी के लिए रुकेगा? नहीं। कवाकी ने साफ बोल दिया तू आएगी तू भी मरेगी। कवाकी इज नो सिम एट ऑल। अब कवाकी ने फ्लैक्स मारा है, शारदा फ्लैक्स क्यों नहीं मारी? वो क्या बोलती है, एज अ फ्यूचर होकागे मैं तो ये होने नहीं दूंगी। तू होकागे, उचिहा होकागे, तो भी राम उठ जाएगा वहां से। कवाकी भी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो अपना अटैक तैयार करता है और बोलता है कि तुम शिनोबी साले पागल हो, मरोगे पहले ही। कवाकी अपने अटैक को लेकर तैयार है, वो आगे बढ़ रहा है अटैक करने शारदा के ऊपर। वो शारदा पे अटैक करता है पर बोरुटो से बचा लेता है, बट बोरुटो को लग गया स्कार। हाँ, जो 2016 से तुम लोग की थ्योरीज चल रही थी कौन स्कार देने वाला है कौन कौन,
खत्म वो थ्योरीज। इट्स नन अदर देन कवाकी, हिज ब्रदर। बायोलॉजिकल नहीं बट होता ना भाई भाई वैसा ब्रदर। और ये एक चीज हद से ज्यादा स्टूपिड है, सारदा के पास शारिंगान है, वो ओपोनेंट की अटैक्स को रीड कर सकती है और कवाकी ने उस पर अटैक करा। बोरुटो ने सारदा को बचाया बट सारदा बोरुटो को बचाने आई थी। ये क्या ब्लंडर हो गया भाई। इसी चक्कर में बोरुटो को स्कार लग गया। कवाकी ने बोरुटो की आई पे तो स्कार मार दिया पर उसके फेस पे 1% भी कुछ गिल्ट नहीं है। वो अटैक प्रिपेयर करता है एक और मारने के लिए बट तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो बोरुटो का साथ देगा चाहे बोरुटो कुछ भी कर दे। मैं सच बोल रहा हूँ, और बोरुटो एक टाइम पे इविली बन गया ना तब भी ये बंदा बोरुटो का साथ देगा ही देगा। वो है मित्सुकी। मित्सुकी के साथ साथ 3 लोग और आते हैं, एक तो हमारा कोनोहामारू और एक हमारा शिकामारू जो अभी अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु से कवाकी को रोक लेता है। बट मैंने बोला 3 लोग और आते हैं, एक तो शिकामारू, एक तो हमारा हो गया कोनोहामारू, एक कौन है? यप, उसका भाई। द गोट इज बैक। न्यू जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा आता है, सासुके उचिहा, और आते ही तलवार रहता है कवाकी के गर्दन पे। साफ बोलता है इट्स ओवर कवाकी, आई एम सॉरी बट इफ यू ट्राई टू रेजिस्ट आई विल किल यू। एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैंने पैनल देखा आई एम लाइक ठीक है भाई, सासुके की आंखों में खून दौड़ रहा है इस टाइम। हाँ, सासुके तैयार है कवाकी को मारने के लिए। सच में सासुके के बेस्टी को सील कर दिया, उसकी बेटी पे अटैक करने का ट्राई करा, उसके स्टूडेंट की आई पे स्कार मार दिया। सासुके खींच दे तलवार। ये पैनल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कोल्ड था, बहुत मजा आया पैनल देखे। मतलब बहुत टाइम बाद इतनी गर्मी देखी मैंने उचिहा के अंदर, स्पेशली सासुके के। मतलब वही बचा आखिरी, और क्या ही बोलूं मैं। इस पॉइंट तक आता था मैं बहुत हाइप हो चुका था कि भाई फाइनली स्कार हो चुका है, सासुके वापस आ चुका है, अब तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है चैप्टर खत्म कर दो। बट नहीं, एज आई सेड, पीक द गॉड जो बोरुटो के अंदर है, जो कवाकी हंट डाउन कर रहा है, वो उठ जाता है। मोमोशिकी इज अप। और वो एक ऐसा काम करता है जो देखिए मैं तो कंफ्यूज हो गया। वो कवाकी की हेल्प करता है, कवाकी उसको मारने में लगा है, वो कवाकी की हेल्प कर रहा है। और इस टाइम तक बोरुटो के ऊपर पूरा कंट्रोल आ चुका है मोमोशिकी का। मतलब बोरुटो पूरा अनकॉन्शियस हो चुका है इस टाइम। सब लोग कंफ्यूज है कि साला ये क्या हो गया अब। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बट खत्म होने से पहले मोमोशिकी अपनी प्रोफेसी फिर से रिपीट कर देता है बोरुटो को। मोमोशिकी बोलता है यू लॉस्ट इट लिटिल बॉय, द ब्लू आई। इफ यू डोंट रिमेंबर, जब बोरुटो फर्स्ट टाइम मिला था मोमोशिकी था, मोमोशिकी ने साफ बोल दिया बोरुटो को देख के कि तेरी ये ब्लू आईज तुझसे सब कुछ छीन लेंगी। और उसने वही बात रिपीट करी है और हम देख भी रहे हैं होते हुए। अब इतनी बड़ी आग तो लग चुकी है, उस आग में मोमोशिकी थोड़ा और घी डाल देता है। मोमोशिकी बोलता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तू इन चीजों सब कुछ पहले से अवेयर है, क्योंकि मोमोशिकी ने बता रखा है पहले से। आगे वो बोलता है अब देखता था तो सब कुछ लूज करने वाला है विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। खैर आई चली गई। देयर इज नो स्टॉपिंग द फ्लो एनीमोर, द एंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। पहले मैं बहुत गुस्सा रहता था कि बोरुटो चैप्टर 1 महीने में एक बार आता है तो इनजस्टिस है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है 1 महीने में एक बार ही लाओ, बट ऐसा मुझे ये चाहिए एक्साइटमेंट। जब किसी चीज की बहुत ज्यादा हाइप बनाई जाती है ना और ऐसे लेवल पे रिवील होती है, फट जाते हैं कम्युनिटी। जब तुम ट्विटर मान लो रेडिट, हर जगह पे लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस साल की बेस्ट मांगा शायद बोरुटो हो सकती है। भाई रिवील इतने खतरनाक हो रहे हैं उसके अंदर। देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत चीजें हैं जिनमें मैं थ्योरी बना सकता हूँ बैठ के आधा घंटा। पहले चीज उसमें जो कवाकी ने बोला था कि मैंने नारुतो और हिनाता को सील कर देगा ऐसी जगह जहाँ पे टाइम रुक जाता है, ये क्या है? ये कभी नहीं सुना मैंने ऐसा कुछ भाई। अगर स्टिल तुम में से कोई है जिसको थोड़ी और कंफ्यूजन चाहिए, सुनो। मोमोशिकी ने एंड में ये बात क्लियर नहीं करा कि वो कौन सी आई को रेफर कर रहा है। उसने सिंपल बोला द ब्लू आई। उसने जोगन को रेफर नहीं करा है यहाँ पे। आई नो सब लोग जोगन की तरफ ही इशारा करने वाले हैं, बट अगर ऐसा हो कि बोरुटो एकदम से अपने दूसरे आई में कुछ अवेकन कर ले, जोगन भी ऐसे रैंडमली अवेकन हुई थी वैसे। चैप्टर 78 की रेटिंग 10 में से होगी पीक। तो होमीज ये वीडियो इतनी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें बोरुटो या नारुतो की थ्योरी देखना पसंद है तो मैं वीडियो दिख रही होंगी। एंजॉय।